वेलकम टू स्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़्राइज़, और फ़्राइज़ को इतना क्रिस्पी बनाएंगे जैसे किसी अच्छे बड़े ब्रांड के आप लेते हैं, सेम इसी तरह से बनेगी। फ़्राइज़ को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसान चीज़ नहीं है ये। बहुत नरम बनती है, मगर जब क्रिस्पी बनानी होती है तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलू ले लेंगे। आप आलू किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। बहुत मोटे नहीं चाहिए, लेंथ आप कितनी भी बड़ी या छोटी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका, नमक हमने इस तरह से डाल दिया, और बहुत ज़्यादा चिल पानी के अंदर हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से इसको धो लेंगे। जो इसका स्टार्च होगा आलू का वो निकल गया तो समझिए आपके ये जो फ्राइज़ है बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। इसको अब हम और पानी निकाल लेंगे इसका अच्छे से। अब एक पैन में पानी लिया, नमक लिया, 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया हमने, और इसको एक बॉईल लगाएंगे सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं करना। फ़ौरी निकालेंगे और ठंडे पानी के नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारे तैयार हो चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। पानी खुश्क कर लें आप इसका, और इसके बाद डाल दिया हमने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, और नमक डालने के बाद डाल देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर, जो अच्छा सा इसके अंदर हम लगा लेंगे। अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके फ्राइज़ कितने ही क्रिस्पी बने हैं। चाहे आप 1 घंटे तक रखें, 2 घंटे तक रखें, ये इतने ही क्रिस्पी रहेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो आप इस ट्रिक को आजमाएं, और हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको हाई फ्लेम पर हम बनाएंगे, जब भी आपके ये क्रिस्पी बनेंगे। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना है इसका, लाइट से कलर। जैसे ही इस पर गोल्डन सा कलर आने लगेगा, क्योंकि आलू हमने बॉईल भी कर लिया था, तकरीबन 60% तो हमारा आलू उसी में गल चुका था, और हमने तेज़ गर्म ऑयल के अंदर जब डाला है तो हमारा ये देखें कलर आ चुका है। ऊपर एक है ना क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो अब आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसको आप कोई भी मसाले फ्लेवर के साथ कर सकते हैं। फ्राइज़ के बहुत ज़्यादा फ्लेवर आए हुए हैं मार्केट में, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं या घर में मिक्स करके बना सकते हैं। केचप से सर्व करें या